नमस्कार। आज हम लोग पुनर्बलन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा पुनर्बलन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्बलन का अगर आता है क्वेश्चन कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल ने दिया था। किसने दिया? CL हल ने दिया था। ये आता है, लेकिन ये तो क्वेश्चन आता है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने दिया था। लेकिन अगर पुनर्बलन के बारे में सबसे अधिक अध्ययन, सबसे अधिक फोकस, सबसे अधिक उस पर अध्ययन किसने किया था? पुनर्बलन पे सबसे अधिक जोर किसने दिया था? पुनर्बलन पर सबसे अधिक अध्ययन अगर किसी का है, ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक अध्ययन या सबसे अधिक फोकस या जोर अध्ययन किसका है? तो किसका है? स्किनर का है। किसका है? स्किनर। ये भी क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन देखिए यहीं से बन जाते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? CL हल जी का है। और पुनर्बलन पे सबसे अधिक अध्ययन का किसका है? या पुनर्बलन की अवधारणा या अर्थ या परिभाषा को किसने सबसे ज़्यादा परिभाषित किया था? स्किनर ने किया था। क्वेश्चन आता है कि पुनर्बलन पे सबसे ज़्यादा जो है अध्ययन किसने किया था? स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने किया था। अब तो इस पुनर्बलन होता क्या है? पुनर्बलन एक तरीके से किसी क्रिया को करने के लिए जब ऐसी क्रिया कर दी जाती है, उसमें ऐसा उद्दीपन दे दिया जाता है कि वह क्रिया करने की शक्ति बढ़ जाती है, तो उसी को पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कोई कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है और उसको इस तरीके से पुरस्कार दे दिया जाए, इस तरीके से उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दिया जाए और इस तरीके से उद्दीपक दे दिया जाए, उस क्रिया को में उसमें ऐसा प्रेरित कर दिया जाए, मोटिवेट कर दिया जाए कि वह क्रिया की शक्ति, करने की शक्ति उसकी जो है बढ़ जाए, उसी को पुनर्बलन कहते हैं, यानी जो है रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसके क्वेश्चन कहाँ से आप बनते हैं? दो तो क्वेश्चन आपके यहीं बने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका? CL हल का है। पुनर्बलन पे सबसे अधिक अध्ययन या सबसे अधिक जोर या सबसे अधिक फोकस किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अब पुनर्बलन के प्रकार में दो प्रकार से होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। आप देखें कि सकारात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं कि जब किसी क्रिया को करने के लिए उद्दीपक दिया जाता है, यानी उस क्रिया को एक तरीके से क्रिया करने के लिए क्रिया दी जाती है, वो एक उद्दीपक दिया जाता है तो उसकी क्रिया करने की शक्ति बढ़ जाती है, यानी वो क्रिया फास्ट हो जाती है। 2 घंटे में वो क्रिया होने वाली है तो 1 ही घंटे में हो जाएगी, तो उस क्रिया को जो है क्या कहेंगे? सकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे, या उसको धनात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन या धनात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। अब यह सकारात्मक पुनर्बलन भी दो प्रकार से होता है, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन को प्राइमरी रेनफोर्समेंट कहते हैं, जिसमें आप देखें प्राथमिक पुनर्बलन में क्या होता है, इसको प्राथमिक पुनर्बलन या जैविक पुनर्बलन या आपके जन्मजात पुनर्बलन या शारीरिक पुनर्बलन कई नामों से जाना जाता है। इसकी मुख्य रूप से जो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जो इसके उदाहरण हैं वहाँ से आप इसको समझेंगे कि जो आपका प्राथमिक पुनर्बलन है या प्राइमरी रेनफोर्समेंट है, उसमें जब आपकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब जैविक आवश्यकताएं क्या हैं? जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो आपकी जन्मजात आवश्यकताएं हैं। तो जन्मजात आवश्यकताएं आपकी हैं क्या हैं भाई? भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, मलमूत्र त्याग है। भूख लगने पे आपको भोजन दे दिया गया, प्यास लगने पे आपको पानी दे दिया गया, नींद लगने पे आपको सोने की व्यवस्था कर दी गई, काम की इच्छा प्रवृत्ति हुई तो आपको उसी व्यवस्था हो गई, और मलमूत्र त्यागने की इच्छा हुई तो आपको उस तरीके की व्यवस्था, टॉयलेट वगैरह। तो इस तरीके का जब वहाँ पे उसकी
आवश्यकता की पूर्ति कर दे दी जाती है और उसकी क्रिया करने की जो है शक्ति बढ़ जाती है, तो उसे कौन सा पुनर्बलन है? प्राथमिक पुनर्बलन कहते हैं या जन्मजात या शारीरिक पुनर्बलन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई भूख लगने पर भूख कौन सा पुनर्बलन है? यानी भूख लगने पर भोजन दे दिया गया एक बच्चे को तो कौन सा पुनर्बलन हो गया? पानी, प्यास लगने पे पानी दे दिया गया तो कौन सा पुनर्बलन हो गया? तो ये आपका कौन सा सकारात्मक पुनर्बलन में अगर है तो उसे लगाएंगे। अगर उसमें प्राथमिक या जन्मजात या शारीरिक पुनर्बलन है तो अगर ये क्वेश्चन आता तो आप इसे लगाएंगे। दूसरा है द्वितीयक या गौड़ पुनर्बलन, जिसे सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। कह रहे हैं कि जब बाह्य रूप से कोई क्रिया में ऐसी शक्ति दे दी जाती है कि वो क्रिया करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्रिया करने की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसको जो है सेकेंडरी रेनफोर्समेंट या द्वितीयक पुनर्बलन या गौड़ पुनर्बलन भी इसको कहते हैं। यानी आप सोच लीजिए कि जो प्राथमिक पुनर्बलन के अलावा है, जो जैविक पुनर्बलन या जन्मजात पुनर्बलन के अलावा जितने भी पुनर्बलन हैं वो आपके पुनर्बलन जो है द्वितीयक या गौड़ पुनर्बलन होंगे। और मतलब कि इस तरीके से जो सकारात्मक वे में जो किसी उद्दीपक के देने से अनुक्रिया जल्दी हो जाती है, उस तरीके से कि भाई उसमें उद्दीपक दिया जाता है और वो अनुक्रिया जल्दी से हो जाती है। जैसे कोई बच्चा है एग्ज़ाम दिया और वह जो है उसको फर्स्ट आया तो उसको गोल्ड मेडल मिला, यानी पुरस्कार मिला या उसकी प्रशंसा हुई, तो यह कौन सा पुनर्बलन हो गया होगा? सेकेंडरी या द्वितीयक या गौड़ पुनर्बलन होगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे ने परीक्षा दी और वो फर्स्ट आया और टीचर में उसका सम्मान हुआ, तो यह सम्मान कौन सा पुनर्बलन हुआ? तो कौन सा पुनर्बलन हो जाएगा? सकारात्मक अगर है तो सकारात्मक, अगर उसमें डीप में है तो गौड़ या द्वितीयक है तो या उसको आप लगा देंगे। यानी पुरस्कार, सम्मान, मान यानी आदर, ये सब कौन से पुनर्बलन आपके हो जाएंगे? द्वितीयक पुनर्बलन। ये सकारात्मक पुनर्बलन के दो प्रकार हो गए, प्राथमिक या जन्मजात या शारीरिक और द्वितीयक या गौड़ पुनर्बलन। आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। इसके उदाहरण को ही आप देख लेंगे कि ये जो उदाहरण है इसमें ये जो 5 इसकी हैं ये उदाहरण, इसे आप याद रखेंगे तो आप यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होता है और इससे जब आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। दूसरा आपका नकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नकारात्मक मतलब निगेटिव नहीं, इसमें भी अनुक्रिया की गति बढ़ जाती है, लेकिन इसमें जो है उद्दीपक को दिया नहीं जाता है, उद्दीपक को हटा लिया जाता है। कोई क्रिया ऐसी है, कोई ऐसा स्टिमुलस है कि उसको हटा लिया जाएगा, फिर भी जो है वो क्रिया की गति बढ़ जाएगी। अब उसमें दे दिया जाता है उद्दीपक को, तब अनुक्रिया जल्दी होती है, और इसमें जो है उसको उद्दीपक को हटा लिया जाता है या अनुक्रिया को हटा लिया जाता है, फिर भी अनुक्रिया करने की शक्ति जो है, यानी क्रिया को हटा लेने के बाद अनुक्रिया करने की शक्ति जो है तेज हो जाती है, तो इसको नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, दोनों में बढ़ रही हैं, लेकिन एक में देने से जो आपका सकारात्मक या धनात्मक है और जो नकारात्मक या ऋणात्मक में हटा लेने से, उसको वहाँ से जो है हटा देने पर उसकी क्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। अब देखें कि जैसे मान लीजिए इसके उदाहरण कभी कभी होते हैं कि तेज़ धूप से बचने के लिए आप जो है काले चश्मे का प्रयोग करते हैं। हालांकि यह नकारात्मक पुनर्बलन है, लेकिन यह कौन सा अब जो है तेज़ धूप से बचने के लिए आप काले चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से किससे बचने के लिए? अब भाई वातावरण में आप तेज़ धूप से बचने के लिए, है ना, तो तेज़ धूप से बचने के लिए मतलब कि उस हटा लिए आप जो है धूप को बचने के लिए और काले चश्मे का आप प्रयोग करते हैं, तो कौन सा ये हो गया आपका नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन। दूसरा है सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर का प्रयोग आप करते हैं या स्वेटर का प्रयोग करते हैं या आप जैकेट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से किससे बचने के लिए? सर्दी से बचने के लिए। अब वातावरण में आप एडजस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से कि वो भी अनुक्रिया की गति बढ़ जा रही है, लेकिन एक चीज़ को आप हटा ले रहे हैं, उसमें क्या बढ़ा दे रहे हैं, इसमें हटा ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। और यहीं से देखिए क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे एक अध्यापक था, वह घर से निकले और
तेज धूप थी और वो काला चश्मा लगा लिए, तो वो कौन सा पुनर्बलन हो गया उनको, तो वो आपका नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। या कोई स्टूडेंट पे या इस तरीके से क्वेश्चन 2016 में इस तरीके का आया हुआ था कि भाई जो है सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर का प्रयोग किया जा रहा है, तो कौन सा पुनर्बलन होगा, वो नकारात्मक पुनर्बलन होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन, हालांकि टॉपिक तो रेनफोर्समेंट का छोटा सा है, लेकिन आजकल देखें क्वेश्चन यहीं से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो मेन टॉपिक होते हैं वहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आप इसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।